तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एसबीआई से पर्सनल लोन ले सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी जरूरत पड़ जाती है जिसके अकॉर्डिंग हमें पर्सनल लोन लेना पड़ जाता है। क्योंकि होम लोन एक अलग चीज होती है, पर्सनल लोन ऐसा है कि बहुत इजीली हमें मिल जाता है ऑल लोन की कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे आपको पर्सनल लोन मिल सकता है, क्या क्या तरीके होते हैं, किन तरीकों से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो अगर आप एसबीआई के लिए पर्सनल लोन लेने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको एक रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि देखिए, यहाँ पे दो तरीके से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई में। पहला होता है आप अपने योनो एसबीआई के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, और नंबर सेकंड है आप अपना बैंक की जो ब्रांच होगी उसमें विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। अब ये दोनों प्रोसीजर में एक अलग टाइप का लोन और होता है, यानी एक पर्सनल लोन ऐसा होता है जाके आप पहले तो अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड होता है। और दूसरा एक टाइप का लोन होता है पीएपीएल यानी प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। ये क्या रहता है कि इसमें ना तो आपको किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, ना ही आपको किसी गारंटर की जरूरत पड़ती है, कोई भी किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है। और ये जो आपका लोन होता है वो आपकी सिविल स्कोर जो होता है उसके अकॉर्डिंग आपके यूनो ऐप में अपने आप जनरेट होता है। और सबसे मेन बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो लोन होता है, ये जो सैलरीड पर्सन होते हैं, यानी जैसे कि अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब वाले कैंडिडेट को या लोगों को ही मैक्सिमम टाइम देखने के लिए मिलता है कि उनके योनो ऐप में उन्हें पीएपीएल का ऑप्शन मिल जाता है, यानी प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन विदाउट डॉक्यूमेंटेशन विदाउट ब्रांच विजिट। यानी कि केवल 5 मिनट में आप इंस्टेंटली पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब इसमें होता ही है कि जैसे कि मान के चलो आपकी एसबीआई का जो अकाउंट है वो सैलरी अकाउंट है और कंटिन्यू उसी में आपकी सैलरी आ रही है, तो इससे क्या है कि एक आपका सिविल स्कोर जनरेट होगा। और सबसे मेन बात है कि लगातार जब आपकी सैलरी पर मंथ उसमें जाएगी तो वो कुछ रिकॉर्ड ट्रैक करते हैं, जिससे ये क्लियर होता है कि भाई ये सैलरी अकाउंट और डे पर मंथ इसमें सैलरी आ रही है। इसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि जो एसबीआई का प्रोसीजर है वो ये है कि आपको जो लोन देता है सैलरीड पर्सन के लिए, मैं बता रहा हूं 24 टाइम देता है आपकी सैलरी के। यानी कि अगर मान के चलिए अगर आपकी सैलरी 10,000 है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, और 10,000 आपकी सैलरी है तो इसका 24 गुना आपका हो जाएगा 2,40,000। तो 2,40,000 का पीएपीएल आप सभी को आपके यूनो ऐप में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपकी 7-8-9 महीने लगभग आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है कंटिन्यू, तो डेफिनेटली आपको पीएपीएल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आप बिना ब्रांच जाए और बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के डायरेक्टली अपने योनो ऐप से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप योनो ऐप नहीं चला रहे तो योनो ऐप पे एक बार रजिस्ट्रेशन कर लें और योनो ऐप को खोल के देखें। अगर आपके पास पीएपीएल का ऑप्शन है तो आपको ब्रांच वगैरह कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है अगर उससे काम हो जा रहा है उस अमाउंट से तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक दूसरा प्रोसीजर योनो ऐप में जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन है वो है आपके पास ब्रांच विजिट का। आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा, ब्रांच मैनेजर से या जो भी वहां के एम्प्लॉय होंगे जो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे लोन डिपार्टमेंट में, उनसे बात करनी है। और वहां पे आपको कुछ अपने सर्टिफिकेट्स देने होते हैं, जैसे कि सैलरी रिसीप्ट हो गई, आपकी सैलरी स्लिप वगैरह हो गई, और जो इनकम सर्टिफिकेट हो गया, और फॉर्म 16 वगैरह, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करानी होती है। फिर वहां पे चेक किया जाता है कि आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको लोन मिलती है। तो ये तो जो प्रोसीजर होता है पूरी तरह से प्रोसीजर मैंने सैलरीड पर्सन के लिए बताया है जो कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं। और खास करके मैं आपको क्लियर कर दूं कि एसबीआई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही लोन 24 टाइम इजिली देता है। इसके अलावा एक और पर्सनल लोन आपको मिल सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी वेल्थ के ऊपर, यानी आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह और वो कितनी है उसके अकॉर्डिंग। यानी आपकी जो मंथली इनकम है, जो आप ईयरली इनकम शो करते हैं, और शो करने के लिए अगर आपकी ईयरली इनकम है बट अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं है, तो फिर वो बेकार है। यानी कि आपके पास अगर आप पर ईयर अपना आईटीआर फाइल करते हैं यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो फिर आप 3 साल की आईटीआर जमा करके भी अपना पर्सनल लोन ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी वो बैंक आपको इतना पर्सनल लोन अमाउंट सैंक्शन कर देगा और आपको पर्सनल लोन दे देगा। तो ये दो तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, एक ब्रांच विजिट करके ले सकते हैं, एक योनो एसबीआई से ले सकते हैं। बट अगर आईटीआर वाले केस में आपको योनो में पीएपीएल नहीं देखने के लिए मिलेगा, बट अगर आप सैलरीड पर्सन हैं
और आपकी सैलरी आती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आपको पीएपीएल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा योनो में। तो सबसे पहले अपना योनो चेक करिए, अगर उससे आपका काम हो रहा है तो वो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि लोन लेने से पहले जो आपको याद रखनी चाहिए, पहले अपना एक चेकलिस्ट बनाइए कि कौन कौन सी चीजों के बारे में आपको लोन के बारे में पूछना है, और लोन लेने से पहले ब्रांच जाके या बैंक के किसी एम्प्लॉय से उसके बारे में कंफर्म कर लें, ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमारे साथ यही प्रॉब्लम होती है कि जब हमें लोन चाहिए होता है तो हमारे दिमाग में कुछ भी चीजें नहीं आती है, बस हमें लगता है कि कैसे भी लोन मिल जाए। लेकिन उसके बाद चीजें डेफिनेटली चेंज होंगी, और चेंज होंगी तो फिर आप उस लोन वगैरह को पे करेंगे, वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप पहले पूरी कंडीशंस को समझें, उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है, किस तरीके से लोन को रीपे कर सकते हैं, फोरक्लोजर क्या है, वो सारी चीजें अगर आप समझ लेंगे तो आगे भी आपके लिए इजी रहेगा। तो इस तरीके से आप एसबीआई के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का अगर आपको अदर किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आऊं। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे सैलरीड पर्सन या विदाउट सैलरीड पर्सन कैसे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई बैंक में। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में भी आपको रेगुलर इस तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियोस मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।